इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स, इन दोनों का तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दुनिया भर की हलचलों को देखकर अगर इकोनॉमी से जुड़े कदम नहीं उठाए गए तो इसका जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर भारत हमेशा से ही अलग और अपने हिसाब से रास्ता चुनता आया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी ही। हाल के दिनों में यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी लड़ाई में भी दुनिया ने यह देख लिया कि भारत अपनी इस पॉलिसी पर बेहद मजबूती के साथ खड़ा है। टस से मस नहीं होता। भारत ने भले ही लड़ाई में ना तो यूक्रेन और ना ही रूस का साथ दिया, लेकिन अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज करते हुए भी उसने रूस से तेल खरीदा। और अब भारत ने एक और स्ट्रैटेजिक स्टेप उठाते हुए इंग्लैंड के अपने गोल्ड रिजर्व को भारत लाने का फैसला किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत अपना सोना इंग्लैंड में क्यों रखता है। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि इंग्लैंड से सोना भारत लाने के फैसले के पीछे की बड़ी वजह जो है वो क्या हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देखिए। 31 मई यानी आज की यह खबर बता रही है कि आरबीआई 100 टन सोना यूनाइटेड किंगडम से अपने भंडार में ले आई है। 100 टन सोना यानी 1 लाख किलोग्राम। द इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि यूके से 1 लाख किलो सोना भारत लाया जाना 1991 के बाद से पहला बड़ा कदम है। इस खबर से यह तो साफ है कि भारत ने ब्रिटेन में जमा अपना सोना वापस ले लिया है और उसे आरबीआई के सोने के भंडार में जमा करा दिया गया है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत इंग्लैंड में जमा अपना और सोना वापस ले आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि भारत का टनों सोना इंग्लैंड में क्या कर रहा है। क्यों भारत ने अपना सोना इंग्लैंड में रखा हुआ है, और रखा भी है तो कहां रखा है। इसे समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो गोल्ड रिजर्व कितना है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए। लिखा है आरबीआई की सोने की खरीद पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रही। दुनिया में किस देश के पास कितना सोना है इसका डेटा पता चलता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से। काउंसिल की रिपोर्ट 3 मई 2024 की है। रिपोर्ट बता रही है कि हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। तुर्की और चीन के बाद भारत ने 18.51 टन सोना खरीदा है। अब 2024 के पहले क्वार्टर में भारत का सोने का भंडार कितना है यह भी जान लीजिए। यह है 822.09 टन। लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि भारत के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, तो आप गलत हैं। फोर्ब्स की यह रिपोर्ट आज की ही है। इसमें उन टॉप 20 देशों की लिस्ट है जिनके पास सबसे ज्यादा सोने के रिजर्व्स हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका के पास 8133.46 टन सोना है। इसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस का नंबर आता है। चीन इसमें 6ठे नंबर पर है, जबकि भारत 9वें। लेकिन यह बात भी सही है कि भारत हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में शामिल रहा है। तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठेगा कि आखिर भारत सरकार इतना सोना क्यों खरीद रही है। इस सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि भारत सरकार इतना सोना खरीद कर रखती कहां है। अभी बस इतना बताता हूं कि सोना भारत के फॉरेन रिजर्व का बहुत मजबूत हिस्सा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। भारत सरकार के फॉरेन रिजर्व में कई तरह के एसेट्स होते हैं। इसमें फॉरेन करेंसी, गोल्ड, एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉनिंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ होता है। अब ये 17 मई तक का डेटा है। इससे पता चल रहा है कि उस दिन तक भारत का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 648.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि इसमें 57.195 यूएस मिलियन का गोल्ड रिजर्व था। अब आरबीआई अपने इन सारे फॉरेन रिजर्व को ऑपरेट करने के लिए उसका एक मैनेजमेंट करती है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेन रिजर्व मैनेजमेंट के अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मार्च 2024 के आखिर तक रिजर्व बैंक के पास 822.1 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से 408.31 मीट्रिक टन सोना अपने देश में ही रखा हुआ है, जबकि 387.26 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की सेफ कस्टडी में रखा हुआ है।
रिजर्व बैंक यह भी बता रहा है कि 26.53 मीट्रिक टन सोना गोल्ड डिपॉजिट के तौर पर है। अब आपको उन दोनों बैंकों के बारे में बताता हूं जहां भारत का इतना सोना जमा है। इसमें पहला नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड का, जबकि दूसरा बैंक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का सेंट्रल बैंक है। इस बैंक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड वॉल्ट है। यहां 4 लाख से ज्यादा गोल्ड बार्स रखे हुए हैं। यहां यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने अपना सोना रखा हुआ है। दूसरा बैंक स्विट्जरलैंड का बैंक है। नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS। इस बैंक में भी दुनिया के कई देशों ने अपना सोना डिपॉजिट किया हुआ है। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। होता यह है कि दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी दूसरे मुल्क में अपने फॉरेन रिजर्व का एक मोटा हिस्सा जरूर रखता है। इसकी मूल रूप से 2 वजह होती हैं। एक, इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कोई डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटीज। उस हालात में अगर इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व एक ही जगह या एक ही देश में हो तो उसके बर्बाद होने का खतरा है वो बना रहता है। दूसरी वजह होती है पॉलिटिकल या सिविल अनरेस्ट। ये किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। ऐसे बुरे हालात में देश की बहुत बड़ी संपत्ति तबाह होने का डर रहता है। तो ऐसे हालात में देश अपने फॉरेन रिजर्व को सेफ कंट्रीज में डिपॉजिट कर देते हैं। एक और बड़ी वजह बताता हूं। भारत ने साल 2009 में IMF से 200 मीट्रिक टन सोना खरीदा था। इसी तरह आज भी दुनिया की कई संस्थाओं से RBI सोना खरीदती है, लेकिन उस सोने को भारत लाना बहुत रिस्की और खर्चीला होता है। इसलिए उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में जमा करा दिया जाता है। भारत गोल्ड डिपॉजिट के लिए इन दोनों बैंकों को चार्ज तो देता है, लेकिन बैंक भी उसके गोल्ड पर इंटरेस्ट देते हैं। अब आपको बताता हूं कि RBI इन विदेशी बैंकों से सोना अपने देश क्यों ला रहा है। इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि भारत अपना गोल्ड स्टॉक, जो भारत का गोल्ड का रिजर्व है, वो उसे तेजी से और इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहा है। इसके पीछे प्लान क्या है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदारों में से एक है। सोना खरीदना, सोना तोहफे में देना भारत की संस्कृति का हिस्सा है। शादियों के अलावा अक्षय तृतीया, धनतेरस, करवा चौथ, गुड़ी पड़वा जैसे त्योहारों में खास तौर पर सोना खरीदा जाता है। असल में भारत के लोग जानते हैं कि सोना ही असली धन है, असली पूंजी है। अब ये खबर देखिए। 30 अप्रैल की यह खबर बता रही है कि भारत में इस साल मार्च तक सोने की डिमांड 8% बढ़ गई है। तो बस कुछ ऐसा समझ लीजिए कि भारत के रिजर्व बैंक ने भी भारत की संस्कृति के हिसाब से सोने को ही असली धन मानना शुरू कर दिया है। 6 मार्च के बिजनेस टुडे की इस खबर को देखिए। इसमें RBI के गवर्नर ने कहा है कि सोने की भारी खरीद रिजर्व बढ़ाने को लेकर की जा रही है। अब इसकी वजह समझाता हूं। सवाल किए जा रहे हैं कि जब दुनिया के कई देश फिक्स्ड एसेट्स पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो भारत गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। अब इसका जवाब तो दोस्तों मैंने पहले ही दे दिया है कि भारत अपनी पॉलिसी किसी के प्रभाव में आकर या किसी को देखकर तय नहीं करता। तो बात यह है कि 2008 की मंदी समेत कई बार जब भारत में महंगाई बढ़ी या आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई तो लोगों के पास मौजूद सोना ही था जिसने उन्हें बचा लिया। उस समय डॉलर समेत दुनिया की सारी बड़ी करेंसी गोते लगाने लगी थी, लेकिन सोने की चमक बनी हुई थी। दूसरी वजह यह कि RBI नहीं चाहता है कि उसका फॉरेन रिजर्व केवल डॉलर्स या दूसरी कुछ चुनिंदा करेंसियों पर टिका रहे, यानी वो अपने फॉरेन रिजर्व में डाइवर्सिटी चाहता है। भारत के लीडिंग बैंक ICICI ने भी इस बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें बताया गया था कि RBI की सोने की खरीद फॉरेन रिजर्व को न केवल डाइवर्सिफाई करने के लिए है बल्कि डी-डॉलराइज करने की भी है। इसके अलावा मुद्रास्फीति से बचाव में भी ये कारगर है। इसे सेफ हेवन एसेट माना जाता है। देश के पास अगर बड़ा सोने का भंडार हो तो उस देश में कई मुश्किलों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। इसके साथ साथ आज कई इंटरनेशनल ट्रेड में सोने का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारत के पास सोने का बड़ा भंडार होना फायदे का सौदा साबित होगा। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है डॉलर पर से निर्भरता खत्म करने की। असल में इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर का एक छत्र राज है। पहले तो सारे ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होते थे। पिछले कुछ दशकों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की गई है। जैसे यूरो लाया गया, लेकिन बात कुछ खास बनी नहीं। फिर कई देशों ने आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करने की डील की। भारत ने भी ऐसी डील की है, कई देशों के साथ की है। रूस के साथ उसका ट्रेड ऐसे ही हो रहा है। अब डॉलर के साथ दिक्कत यह है कि अमेरिका उसकी कीमतों को मैनिपुलेट कर सकता है, बदल सकता है। वहीं अगर वो किसी वजह से कोई सैंक्शंस लगा दे तो डॉलर भी ट्रेड नहीं किया जा सकेगा। इस वजह से डॉलर से निर्भरता कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो गोल्ड स्टॉक भारत की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत का अपना गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत लाना भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी है। असल में भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, चाहे रूस के साथ दोस्ती की बात हो या फिर ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील। अमेरिका को भारत के ये फैसले फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। वो पाबंदियों की धमकी देता रहता है, लेकिन भारत को डरा नहीं पा रहा है। लेकिन भारत उसके हर चालाकियों और धूर्तई को अच्छे से जानता और समझता है। अमेरिका उसके वेस्टर्न वर्ल्ड के दोस्तों ने यूक्रेन वॉर को लेकर रूस के 300 बिलियन से ज्यादा के रिजर्व को फ्रीज कर दिया था। इसी तरह स्विस बैंक में जमा अफगानिस्तान के भी $7 बिलियन दबा लिए थे। इसी वजह से भारत पहले से ही सतर्क है। अमेरिका लोमड़ी की तरह भारत का शिकार करना चाह रहा है। वो मौके की तलाश में है, लेकिन भारत बाज की तरह न केवल उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए है, बल्कि जवाबी हमला करने के लिए भी तैयार है। और इसी वजह से उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा अपना सोना वापस लाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च होगा, लॉजिस्टिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत अपने सोने को लेकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता, और ये सही भी है। अब दोस्तों, एक और बात बताता हूं। इंग्लैंड से सोना लाए जाने की इस खबर के साथ 1991 के गोल्ड ट्रांजैक्शन की खबर भी बताई जा रही है, तो थोड़ी जानकारी आपको उसके बारे में भी दे देता हूं। तो बात यह थी कि 1970 के वर्ल्ड वाइड ऑयल क्राइसिस और भारत में एग्रीकल्चर सब्सिडीज की वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत खराब थी। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध भी झेल चुका था। 90 के दशक की शुरुआत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ने रही सही कसर पूरी कर दी। वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी, भारत की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर थी। फॉरेन रिजर्व केवल कुछ हफ्तों का बचा था। तब इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपने गोल्ड रिजर्व से करीब 20 टन सोना बेचने का फैसला किया था। तब इस पर बहुत बवाल मचा था, इसे सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड कहा गया था। उसी सोने को गिरवी रखकर भारत ने अपना फॉरेन रिजर्व $234 मिलियन तक पहुंचाया था। भारत की अर्थव्यवस्था का एक वो दिन था जब देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज करीब 33 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और उसका फॉरेन रिजर्व $648 मिलियन तक पहुंच चुका है। यह मजबूत और विकसित भारत का प्रमाण है। तो विदेश से अपने सोने के भंडार को भारत लाया जाना इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा था कि भारत का यह कदम एक बहुत दूरदर्शी कदम है, फॉरवर्ड प्लानिंग है। शतरंज के खेल में ऐसी चालें चली जाती हैं जिसकी वजह और असर कई चालों के बाद सामने आता है, लेकिन तब तक शह और मात हो चुकी होती है। तो अमेरिका के साथ भारत ने कुछ ऐसी ही चाल चली है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।